हाँ तेज बोल। पूर्वी, तू मुझे होटल सनशाइन पर मिल, हम दोनों ना साथ में खाना खाते हैं। लेकिन तेज मैं अभी ऑफिस छोड़ के नहीं आ सकती। हाँ तो ठीक है ना, तेरा ब्रेक खत्म होने से पहले तुझे वापस ऑफिस ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन तेज तू क्या चाहती है, आज के दिन मैं भूखी रहूं? तेरे को पता है ना यार, मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर। अरे अर्चना, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गई, मैं तेरे पास ही आ रही थी। हाँ बोलिए। वो क्या ना, मेरे बेटे की शादी तय हो गई, तो मैं तुझे शादी का कार्ड देने आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। देख मैं शादी का कार्ड यहीं दे रही हूँ, लेकिन बुरा नहीं मानना, बहुत सारे काम है और टाइम बिल्कुल कम है मेरे नहीं पास। मैं समझ सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख तुझे शादी में जरूर आना है। चल मैं चलती हूँ। हाँ। ठीक है। अब मैं कार्ड मानव को दिखाती हूँ। ओवी की शादी के लिए कितना सुंदर कार्ड है ना, मानव को भी अच्छा लगेगा। सर आपको याद है ना, आपने मुझसे कहा था कि अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं बल्कि एक दूसरे के समधी हैं। तो सर आज उसी हक से मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाइए, क्योंकि सर हमने अर्जुन और ओवी की शादी की तारीख निकाली है, ठीक 3 महीने बाद। शादी इतनी जल्दी? क्योंकि यही एक करीबी शुभ मुहूर्त है। बट मानव सर आप शॉपिंग और शादी की तैयारियों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नाम क्या उसका? पूर्वी। एनीवे, मैं आता हूँ वापस। बाबा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ओके सर, ओके बाय। बाबा मैंने बहुत सारे कार्ड देखे, सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये आया। मुझे अरे बाबा, आप इनको क्यों बुला रहे? जब इनको ओवी और तेजू से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ओवी की शादी का कार्ड क्यों सिलेक्ट करेंगे? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अर्चना, या और बताओ इनमें से कौन सा कार्ड तुम्हें अच्छा लगा? मुझे ये वाला पसंद है। ये लो, फिर से आई और बेटा एक साइड हो गया और बाबा को दूसरी साइड कर दिया। अर्चना, मेरा सिलेक्ट किया हुआ कार्ड तुम्हें पसंद नहीं? नहीं मानव, ऐसी बात नहीं है, पर ये बहुत डल नहीं लग रहा? इसमें तो कोई स्पार्कल ही नहीं है। ये ओवी के शादी का कार्ड है, ओवी का। थोड़ा रॉयल होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल मानव, आपकी चॉइस भी बिल्कुल नहीं बदली। 18 साल पहले जैसे कलर्स पसंद थे, आज भी बिल्कुल वैसी कलर। ऐसे कैसे मानव, आप बिल्कुल नहीं बदले क्या? बिल्कुल भी नहीं बदले। अगर अर्जेंट मीटिंग होती है ना तो आधा खाना छोड़ जाते हैं, और अगर पूरा दिन बिजी होते हैं तो रातों खाना भी नहीं खाते। मानव, ये बात बिल्कुल गलत है। 18 साल पहले भी मैं आपको इसी चीज को लेकर डांटा करती थी कि आप खाना नहीं खाते। लगता है मानव आपको फिर से डांट की खुराक देनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगी, है ना? आते शुरू कर दो भाई। बिल्कुल। ओवी की शादी का कार्ड फाइनल हो गया। अर्चना, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे मानव, वो बाहर वही नहीं मिली थी ना, उनके बेटे की शादी है, तो ये कार्ड देकर गई। ये कार्ड तुम मुझे अर्चना, अगर तुम्हें ये डिजाइन पसंद है तो ऐसी कोई बात नहीं मानव, मुझे यही वाला पसंद है, सच्ची। ओहो, इस कार को भी अभी खराब होना था। तेजू कुछ करना। ले, तूने क्या सारा सोचने का जिम्मा मुझ पे डाल रखा है? मैडम को आना भी शोफर ड्रिवन कार में है। I mean, ऑटो तुम्हें लेना नहीं है, टैक्सी तुम्हें लेनी नहीं है। अब सोचने देना अभी। रचना, ये गुंजन, हमें बहुत डर लग रहा है। तेजू, अर्जुन वहाँ पहुँच गया होगा।
और हम एक यहाँ पे फंसे हुए हैं। ओहो। इसे बहुत वेट करना पड़ रहा होगा। एनी प्रॉब्लम? एनी? नॉट एनी डियर, मेनी प्रॉब्लम्स। एक्चुअली हम दोनों को बहुत जल्दी कहीं जाना है, लेकिन हमारी कार खराब हो गई है। बस इतनी सी बात? आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देते हैं। गुंजन, और ये है रचना। नमस्ते। ओह नमस्ते। मैं हूँ तेज और ये है मेरी सिस्टर ओवी। हाय। टाइम क्या हो रहा है? 1:30? तेजू, अर्जुन वहाँ कब से पहुँच गया होगा? वो इतना पंचुअल और एक हम दोनों हैं। शिव जी, आज हमें घर जल्दी पहुंचा दो, नहीं तो हमारी आज खैर नहीं। ओहो रचना, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें सही टाइम पे घर पहुंचा दूंगी। और अगर फिर भी मौसा मौसी ने तुमसे कुछ कहा तो मैं उनसे बात करूंगी। वैसे भी अभी तक उनका फोन भी नहीं आया है, इसका मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बाहर हो। इसलिए सब फालतू की टेंशन छोड़ो एंड लुक अराउंड। कितना कुछ हैपनिंग है यहाँ। तुम्हारे बनारस में ऐसा होता है? बनारस में? वहाँ तो घर से बाहर कदम रखते वक्त भी हम 10 बार सोचते हैं, फिर यहाँ ऐसा पागलपन, वो भी बीच सड़क पर। इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। हे शिव जी, आज एक बार शिव जी हम पर कृपा कर दे, हम फिर कभी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। मम्मी पापा को कितनी चिंता हो रही होगी। ओह गॉड, ये लड़कियां कितनी टेंशन लेती हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी 16, राइट? 16 साल की उम्र में इतनी टेंशन कौन लेता है? नहीं लेनी चाहिए। मुझे देखो, मैं एकदम मस्त बिंदास, क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और उसे पूरी तरह जीना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। वैसे तुम लोग फ्रेंड्स हो, राइट? यस। और एक राज की बात बताऊं, हम सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, कजिन्स भी हैं। वाओ, बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम लोग एक दूसरे से कितने अलग हो। आई नो, सब यही कहते हैं, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Just like me and my Barbie doll. I mean, me and my sister Ovi. मानना पड़ेगा, दोस्ती हो तो ऐसी। 16 की उम्र के 1660 किस्से। Anyways, I hope तुम दोनों की दोस्ती ऐसी बरकरार रहे, अच्छी रहे, इनफैक्ट इससे ज्यादा बढ़े। और हमारी बेस्ट विशेस तुम दोनों के साथ है। You guys take care and all the best. Thank you. तेजू, हाँ जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है। यार, लेट हो रहा है यार, जाने दो। Don't worry, आओ बैठो, मैं आप दोनों को छोड़ देती हूँ। अब एक सेकेंड, इसमें? हाँ ऑफ कोर्स, बहुत मजा आएगा। नो थैंक्स, बट इट्स नॉट पॉसिबल। अरे चल ना ओवी, चलते हैं यार, बहुत मजा आएगा। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़पन के। अर्जुन, आई एम सो सॉरी। तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? It's okay, never mind. ठीक है, तो जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है। एक मिनट, हाँ, पूर्वी भी आ रही है, उसके आने के बाद ही खाना ऑर्डर करते हैं। Okay, yeah. पूर्वी, आना। हेलो मैम। हाय सर। बैठ। Hi. पूर्वी बैठो ना, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। बताओ क्या खाओगी? वो तेज, एक्चुअली मुझे जाना है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जाना है? अभी अभी तो आई है, जाने की बात कर रही है। खाना ही खाने आई है ना यहाँ पे। तेरा बॉस यहाँ पे बैठा हुआ है और मैं देख सकती हूँ कि इस समय तेरा बॉस तुझे कुछ नहीं कह रहा है। आई एम श्योर वो तुझे आगे भी कुछ नहीं कहेगा, है ना जीजू? Yeah, you can sit. चलेगा। नो टेंशन, नो प्रेशर। ये ले, जल्दी बता क्या खाएगी। तो ऑर्डर करना प्लीज। अच्छा चल ठीक है।
कैसा लगा खाना? टेस्टी है ना? अच्छा तेजू सुन, अब नेक्स्ट टाइम ना मैं तेरे साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, ओके? शॉपिंग? ओह नो, यू नो तेजू, please. आई डोंट लाइक शॉपिंग एंड ऑल। तूने लास्ट टाइम भी मुझे ऐसे ही कहा था, बट इस टाइम तो मैं तेरे साथ ही पूर्वी जाऊंगी। जाएगी, मुझे पूर्वी तुमसे जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? सी वो जो केस के बारे में तुम बता रही थी उसका क्या हुआ? अर्जुन एक्चुअली वो रोमिल वहाँ पे केस हैंडल। एक मिनट, कौन सा कोर्ट केस? तेजू एक्चुअली इंडिया आने से पहले मैंने वहाँ एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैंने उन्हें अपनी एंगेजमेंट के बारे में सब कुछ बताया था, बट शादी के बारे में कुछ भी नहीं। और अब उन्हें कहीं और से पता चल चुका है, इसीलिए उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक केस फाइल कर दी। तो इसी वजह से उस दिन पार्टी में अर्जुन ओवी से बात नहीं कर पाई। ओवी, तू एनीवेज, अब क्या पोजीशन है तुम्हारे कोर्ट केस की? वेल, रोमिल वहाँ सब कुछ हैंडल तो कर रहा है, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तेजू, तो मुझे प्लीज़ प्रॉमिस कर कि तू ये सारी बातें बाबा को नहीं बताएगी। प्लीज़ प्लीज़ तेजू। अच्छा चल ठीक है, नहीं बताऊंगी। Don't worry. It's gonna be okay. तेज, वो मेरे एक ऑफिस कलीग का मैसेज आया है, मुझे अभी निकलना होगा। अभी बैठ ना, अभी तो हमने खाना खाया है, अभी तो हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। नहीं तेज, वो थोड़ा अर्जेंट है, मुझे निकलना होगा। अच्छा चल ठीक है, इस बार चली जा, नेक्स्ट टाइम नो एक्सक्यूज, पक्का? चल बाय, घर पे मिलते हैं। या सी यू गाइस, टेक केयर, बाय। अनुष्का, हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वो एक्चुअली मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर गई थी। आई हैव नो आइडिया ऑफिस में क्या चल रहा है, तो मुझे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करोगी? या श्योर। और अर्जुन साहब वो कैसे हैं? अर्जुन साहब, तुम्हें पता नहीं उनकी एंगेजमेंट हो गई है? क्या? हाँ, तुम्हें याद है उस दिन हमें सरप्राइज पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था? वो सरप्राइज यही था। सगाई किससे हुई? मानव सर की बेटी से। मानव सर की बेटी मतलब पूर्वी? ओह माय गॉड, मैंने जितना सोचा था ये लड़की तो उससे कहीं ज्यादा शातिर निकली। ऐसी होशियारी के साथ चाल चली कि मुझे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। पता है एक्चुअली जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। मानव सर की बेटी अर्जुन सर को परफेक्ट मैच है। और वैसे भी अर्जुन सर ठहरे बिजनेस माइंडेड, तो उनके लिए एक बिजनेस फैमिली की लड़की डिजर्व करती है। बिजनेस फैमिली की लड़की मतलब वो लड़की? क्या हुआ, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? एक मिनट, तुम किसकी बात कर रही हो? मानव सर की बेटी ओवी देशमुख के बारे में। ओवी? हाँ। अर्जुन सर की सगाई ओवी से हुई? हाँ। वो यहाँ मुंबई में? यस। क्यों, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? नहीं कुछ नहीं। वाह अर्जुन सर, आपको तो मानना पड़ेगा, अफेयर अर्चना देशमुख की गोद ली हुई बेटी से और सगाई उसकी सगी बेटी से। ग्रेट, अब तो मजा आएगा। वैसे नागपुर जाकर मेरा ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत हुआ है उसकी भरपाई मैं कर ही लूंगी। अगर ओवी को पता चल जाएगा कि अर्जुन सर क्या यहाँ पूर्वी के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो खुद ही सगाई तोड़ देगी, और इस सगाई के बाद पूर्वी तो अर्जुन सर से शादी करने नहीं वाली। इसका मतलब ओवी और पूर्वी दोनों मेरे रास्ते से हट जाएंगे। चलो पुनी, अब ओवी से दोस्ती करने का वक्त है।
तेजू को आमरस जरूर पसंद आएगा, उसने इतना अच्छा आमरस खाया ही नहीं। हाँ मुझे ऐसा लगता है तेजू के साथ अगर ओवी भी आ जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना, वो भी आमरस खा लेगी। अरे आई, तुझे आमरस के चक्कर में एक बात बताना ही भूल गई। क्या? तुझे पता है ओवी की शादी की डेट निकल आई। सर? हाँ। कब की निकली तारीख? 3 महीने बाद की डेट। आई वो आई तू क्यों उदास है मुझे पता है। 3 महीने बाद हमारा ओवी तेजू से कोई रिश्ता नहीं रहे और फिर मैं उसकी शादी में भी नहीं जा पाऊंगी। लेकिन आई अब जब मुहूर्त ही निकला तो हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी आई शादी के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए, शॉपिंग करने के लिए, कार्ड्स बांटने के लिए, इतनी सारी चीजें होंगी। और फिर आई उसके लिए मेहंदी वाली लड़की देखनी पड़ेगी, शॉपिंग करनी पड़ेगी, गहने लेने पड़ेंगे, बाप रे कितनी सारी चीजें। आई हम एक काम करेंगे, हम लोग शॉपिंग के लिए दादर जाएंगे क्योंकि दादर में बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियां मिलती। लेकिन दादर आई ओवी को दादर में थोड़ी ना साड़ियां पसंद आएगी, उसे तो बहुत बड़ी बड़ी शॉप में साड़ियां पसंद आएगी। फिर हम क्या करेंगे? आई अच्छा मुझे एक बात बता, क्या कभी मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी बेटियों को देख पाऊंगी? नहीं ना। और देख तो आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सकती हूँ। मुझे और क्या चाहिए? आई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे मानव ने इजाजत दी है कि मैं ओवी की शादी में शामिल हो सकती हूँ। ये क्या बोल रही है तू? मेरी अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए तुझे मानव की इजाजत की क्या जरूरत है? तू उनकी आई है, वो तेरा हक है अर्जू। आई मैं जानती हूँ कि मैं उसकी आई हूँ, लेकिन 18 साल पहले मैंने मानव को अपने बच्चों को सौंपा था और आज मानव का हक उन पर मुझसे ज्यादा है। अगर मानव चाहे तो वो मुझे मना कर सकते हैं आई कि मैं ओवी की शादी में शामिल ना हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि वो तो खुद चाहते हैं कि मैं ओवी की शादी में आऊं। जरा सोच, मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल होंगी, उसे दुल्हन बने देखूंगी, कितना कितना कुछ अच्छा। मतलब बस करना अर्जुन, और कितने सपने संजोएगी अपनी बेटी के बारे में। खुद भी उनसे जुड़ती जा रही है, मुझे भी अपने साथ लेकर जा रही है। तू तो उनकी आई है, लेकिन सच कहती हूँ मैं भी अब उनके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन अर्जुन ये ठीक नहीं है। तूने कभी सोचा है डिवोर्स के बाद क्या होगा? देख मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू उनसे रिश्ता तोड़ दे, लेकिन इतना घुल मिल जाना भी ठीक नहीं है बेटा। आई मैं जानती हूँ, तू बस मुझे दुखी नहीं देखना चाहती है ना? हाँ तो बस आई, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे प्लीज। मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ जीना चाहती हूँ। आई प्लीज। किस परिवार की बात कर रही है अर्चु तू? जिस परिवार ने तुझे कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं। तू भूल गई सचिन ने क्या कहा? अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया, उस प्यार के लिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला है। प्लीज बाबा को इस झूठे रिश्ते से आजादी दे दीजिए, इसमें हम सबकी खुशी है। भाई मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। मुझे पता है कि सच्चू ने यही कहा है कि मैं मानव से अलग रहूं और मैं उसी की खुशी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अच्छू, वो अपने बच्चों के प्यार में अंधी हो गई। जो भी हो, अब मैंने जीना सीख लिया है। भाई सिर्फ ये 3 महीने बाकी, इन 3 महीनों में मैं अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्या पता इसके बाद मुझे कभी मौका मिले ना मिले अपने बच्चों के साथ रहने का, क्या पता उन्हें देखने का भी मौका ना मिले मुझे। बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, फिर तेजू वो भी हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे, अपनी यादें मेरे पास छोड़ के। तेजू की बड़बड़ कहाँ से सुनूंगी? उसकी बड़बड़ तो कभी खत्म होती ही नहीं है। उसकी मस्ती, उसकी आवाज मैं कैसे सुनूंगी? मेरी ओवी
उसके साथ शॉपिंग पे जाना, उसके साथ घूमना फिरना, मस्ती करना।